टू में आपका स्वागत करता है। पिछले क्लास में मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में जाना था। ठीक है, वहाँ पर मैंने कार्बन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे और साथ ही मैंने देखा था कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं और उसका रीज़न मैंने देखा था क्यों ऐसा होता है, जिसमें सेल्फ कैटनेशन प्रॉपर्टीज, खुद के लिंकेज, खुद के जुड़ने के कैपेसिटी के कारण, ठीक है, अपने आप से जुड़ करके, अपने ही एटम्स के साथ जुड़ करके लंबे लंबे श्रृंखला बनाता है, लंबे लंबे चेन बनाता है। ठीक है, जिसके कारण वो कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं। उसी तरह से मैंने देखा था उसके साइज छोटे होने के कारण वो कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता था, जिसमें आपके सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये खुद के एटम के साथ भी और डिफरेंट एटम के साथ भी कंबाइन करके, रिएक्शन करके आपके क्या बनाते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। यहाँ तक के ये मैंने देखा था कि आइसोमेरिज्म में प्रॉपर्टी भी शो करता है, मतलब यहाँ पे आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद भी डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए गए, तो वो आपके ऐसा प्रॉपर्टी कार्बन में पाया गया जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड्स पाए गए। यहाँ तक हमने देखा था। अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसे कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं हिंदी में, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाम देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बना है, नाम जो बना है ऑर्गन से बना है, ऑर्गन वर्ड से। ठीक है, और ऑर्गन मीन्स होता है लिविंग। ऑर्गन मीन्स क्या होता है? लिविंग। ठीक है, लिविंग में कौन कौन, लिविंग बॉडीज में कौन कौन आ सकते हैं? प्लांट्स आ सकते हैं और एनिमल्स आ सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो यहाँ पे जनरली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि वैसे कंपाउंड जो मोस्टली पाए जाते हैं, जनरली पाए जाते हैं किसमें? लिविंग बॉडीज में। लिविंग बॉडीज जिसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो वो कंपाउंड जनरली जो लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका दूसरा डिफिनेशन हम देखें तो ये दूसरा डिफिनेशन इसके हो सकते हैं कि ये जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, द कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच मे कंटेन सम अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, ये सब के साथ, या हाइड्रोजन, ये सब के साथ लिंक करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स होना चाहिए। ठीक है, वो कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसका? द कोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ, दूसरा क्या हो सकते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड, मतलब सहसंयोजक कंपाउंड होना चाहिए ऑफ किसका? कार्बन। कार्बन के साथ किसमें, इसके अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं इसके साथ जुड़ करके, लेकिन कार्बन जरूरी है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, ये सब के साथ जुड़ करके आपके कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक जनरली जो है वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग बॉडीज में पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था, जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने ऐसा कहा था कि जो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, लिविंग बॉडीज से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, इसे लैब में बनाया नहीं जा सकता है। ऐसा पहले माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ आपके पाए जाते हैं किसमें? लिविंग बॉडीज में ही। ठीक है, लिविंग बॉडीज मतलब प्लांट्स में या एनिमल्स में ही पाया जा सकता है, इसे लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन्हीं के शिष्य, इन्हीं के स्टूडेंट, शिष्य जो है वो आपके आए वोलर। ठीक है, वोलर जो है 1828 में इसे डिस्प्रूव किया, इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया, इस थ्योरी को गलत साबित किया। उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको इन्होंने गर्म किया, तो गर्म करके देखा कि क्या मिला? यूरिया जो आपके यूरिन, ठीक है, यूरिन में पाए जाते हैं जो आपके यूरिया, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फर्स्ट जो लैब में तैयार किया गया, उसका नाम पूछा जा सकता है, तो वो क्या है? यूरिया, NH2CO NH2। ठीक है, यूरिया। और किस कंपाउंड से बनाया गया था? तो अमोनियम साइनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था वो कौन था? अमोनियम साइनेट। और कौन सा बना था पहला जो लैब में बना था ऑर्गेनिक कंपाउंड? वो था यूरिया। और किसने बनाया था? तो वोलर ने, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कहना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिर्फ लिविंग बॉडीज से ऑब्टेन होगा वो गलत है। सिर्फ नहीं लगाएंगे, मोस्टली लगाएंगे तो सही है। लिविंग बॉडीज में मोस्टली पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके इसके जो सोर्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद लैब में भी प्रिपेयर बहुत सारे आपके कंपाउंड्स धीरे धीरे किए गए
और ये देखा गया कि इसे लैब में भी तैयार किया जा सकता है। इसके बाद अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली आपके प्रेजेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होते हैं वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कौन कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन में हम दो तरह का देखेंगे, हाइड्रोकार्बन भी दो तरह का देखेंगे। इसका हिंदी भी हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको दो तरह से देखेंगे, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन भी किस तरह के होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और इसको असंतृप्त, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है, इधर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो है, ये इसमें जनरली जो होते हैं कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन के बीच, तो वो कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन कार्बन के बीच या तो आपका डबल बॉन्ड एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड एक भी अगर प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहचान कैसे करेंगे कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच होगा तो इसका मतलब वो क्या है, सैचुरेटेड है। और अगर एक भी आपका डबल दिख गया या ट्रिपल दिखेगा तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पे जनरली इसकी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन आते हैं, इसका नाम सिंगल बॉन्ड अगर आता है तो उसे क्या नाम देते हैं, अल्केन, एन, इसका सफिक्स जाता है एन, अल्केन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2, जहाँ पे n का स्टार्टिंग जो होता है 1 से लेकर के होता है 1 2 3, इसको आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। और जनरली अल्केन को पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन मीन्स आपके इसको पैराफिन भी कहते हैं, और ये जनरली जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, मतलब इसके जो रिएक्टिविटी है जनरली कम होते हैं उसके सापेक्ष, ठीक है। उधर अनसैचुरेटेड के सापेक्ष इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। वही अनसैचुरेटेड में देखें हमने कि या तो आपके डबल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन से आते हैं, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो अल्कीन आपका कहलाता है, और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो कहलाता है अल्काइन। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है अल्कीन का CnH2n, ठीक है, CnH2n, जहाँ पे n यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ 2 से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ 1 से स्टार्ट किए, यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अल्काइन में भी उसी तरह से देखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जहाँ पे n का स्टार्टिंग यहाँ भी कहाँ से होता है, 2 से होता है, n = 2 से आपका स्टार्टिंग होता है। क्यों ध्यान रखेंगे, क्योंकि कार्बन के बीच एक डबल दिखाना है और या एक ट्रिपल दिखाना है, तो इसलिए कम से कम 2 कार्बन जरूर लेंगे, ठीक है। अल्कीन को ओलेफिन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके सापेक्ष ये मोर रिएक्टिव होता है, जनरली अनसैचुरेटेड जो होता है इसके सापेक्ष सैचुरेटेड के सापेक्ष क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। अब देखिए थोड़ा अल्केन में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अल्केन में थोड़ा कि आपकी कुछ वर्ड रूट ध्यान रखेंगे, वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, जैसे कार्बन का नेमिंग देना होगा, अगर 1 कार्बन है तो उसको क्या नाम देते हैं, 2 रहेगा तो क्या देंगे, इस तरह से ध्यान रखेंगे। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 रहेगा तो क्या देंगे, 1 रहेगा तो मिथ देते हैं, 2 रहेगा तो ईथ देते हैं, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नोन, और 10 रहेगा तो डेक, ठीक है। उसी तरह से 11 रहेगा तो क्या देंगे, 12 रहेगा, आपको देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो 11 रहता है अगर C11, अनडेक, इतना पूछेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखें। 12 का डोडेक, डाइडेक, इस तरह से ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक,
और ठीक है, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, इस तरह से जाकर के 20 का ध्यान रखेंगे। आइकॉस होता है, आइकॉस, ठीक है, इतना ध्यान रखना, सिर्फ इतना आपका मेंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1 कार्बन आता है तो मिथ ग्रुप जाता है, 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूटी, ये सब ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपका नोमेनक्लेचर अगर नाम देता है तो कैसे आप पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब अल्केन, अल्केन के बारे में देखिए थोड़ा। तो अल्केन देखेंगे, जनरली एन का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, कितना फॉर्मूला था, CnH2n+2, तो 1 पुट करेंगे तो C1H2 × 1 + 2 मतलब CH2+2 मतलब कितना हो गया, CH4, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 जब पुट करते हैं तो CH4 आता है, जिसका नाम देते हैं 1 के लिए मिथ, एक कार्बन है तो मिथ, और सफिक्स गया एन, मिथेन नाम जाता है, ठीक है। उसी तरह से n का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो C2H6 होता है, ध्यान रखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, इथेन, इथेन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। n का वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा C3H8, ठीक है, जिसे प्रोपेन कह सकते हैं, प्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन के लिए, और n का वैल्यू 4 जब पुट किए तो C4H10, दुगना करके 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, जनरली मीथेन के बारे में क्वेश्चन बनता है, मीथेन के बारे में, फिर ब्यूटेन के बारे में ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मीथेन जो है वो पूछता है कि जो नेचुरल गैस है उसमें कौन सा घटक होता है। तो नेचुरल गैस में कौन सा मुख्य घटक होता है, नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस होते हैं उसमें मीथेन मुख्य रूप से घटक होते हैं, ठीक है, मेनली रूप से मीथेन पाया जाता है। या बायोगैस में पूछा जाता है कि कौन से आपकी गैस पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाए जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जनरली मीथेन जो है, जो मंगल ग्रह है, मार्स पर भी पाया जाता है। ये मार्स, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये मार्सी प्लेसेस जो दलदली क्षेत्र होता है वहां पाए जाते हैं, ठीक है। मीथेन के बारे में ये थोड़ा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। मीथेन के बारे में क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस होता है उसका मुख्य घटक कौन होता है, तो मीथेन। बायोगैस जो जैव गैस होते हैं जो, ठीक है, उसमें, या गोबर गैस कह सकते हैं, उसमें आपके मीथेन मुख्य घटक होते हैं। जो आपके मंगल ग्रह पे कौन सा गैस पाया जाता है, तो मीथेन, ठीक है। मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो मीथेन जानते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मीथेन जो है वो आपके हाईली, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो आपके एक्सप्लोसिव आपका सबस्टांस बनाता है, जिसे एक्सप्लोसिव सबस्टांस बनाता है, एयर के जब कांटेक्ट में आता है, जिसे फायर डैम के नाम से भी जानते हैं, फायर डैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फायर डैम के नाम से भी जानते हैं मीथेन को, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि मीथेन क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी तरह से आपकी पूछता है कि एलपीजी में क्या पाया जाता है, मुख्य घटक कौन सा होता है। तो एलपीजी में ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, लेकिन मुख्य घटक कौन सा होता है, तो ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन आपके। या फिर बोलेगा कि जो लाइटर होते हैं, ठीक है, लाइटर जो आपके यूज किए जाते हैं, वो लाइटर में किस तरह का यूज, आपका कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन गैस होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ब्यूटेन में भी 2 तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, तो ये ध्यान रखेंगे आपके, ये पाया जाता है। तो ये सब कुछ छोटे पॉइंट बनते हैं। आगे देखते हैं, तो आपको फिर से देख लें मीथेन क्या है। तो मीथेन फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्केन ग्रुप बोलेगा तो वो है मीथेन। इसका ये नेचुरल गैस में, प्राकृतिक गैस में आपका मीथेन जो होते हैं मुख्य घटक होते हैं। बायोगैस, जैव या गोबर गैस भी कर सकते हैं, उसमें भी मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन जो है वो कोयले की खान जो होते हैं उसमें एयर के कांटेक्ट में जब आता है तो वो उसमें वहाँ विस्फोट होते हैं, ठीक है। वो उस विस्फोट के कारण इसे क्या कहते हैं, फायर डैम्प भी कहते हैं। फायर डैम्प हिंदी में भी, इंग्लिश में भी वही फायर डैम्प भी कहते हैं, ठीक है। और ब्यूटेन के बारे में हमने क्या जाना कि ब्यूटेन जो है C4H10 इसका फॉर्मूला होता है। और एलपीजी में मुख्य घटक जो होते हैं वो ब्यूटेन होते हैं। प्रोपेन भी होता है लेकिन मुख्य घटक कौन होता है, तो ब्यूटेन होते हैं, ठीक है। साथ ही सिगरेट जो लाइटर होते हैं उसमें भी ब्यूटेन होता है। अब देखते हैं अल्कीन। तो अब देखिए अल्कीन में फॉर्मूला देखे थे CnH2n, ठीक है। और n का स्टार्टिंग कहाँ से था, 2। जब n का वैल्यू 2 पुट किए तो C2H4 हुआ, ठीक है। और जब स्ट्रक्चर बनाया तो इस तरह से बना। तो पहला मेंबर जो कहेगा अल्कीन का वो कौन सा होता है, एथीन, ठीक है, एथीन होते हैं, ठीक है। उसी तरह से 3 पुट करेंगे तो C3H6, ठीक है। तो C3H6 जब बनाएंगे तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप और सफिक्स जाएगा इन, प्रोपीन। इसी तरह से 4 के लिए
तो हो जाएगा C4H8, इसका हो जाएगा क्या चीज, ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन। तो फर्स्ट मेंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं एथीन के बारे में कि एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे एथीन होता है। ठीक है, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्कीन ग्रुप का आपका फर्स्ट मेंबर होता है एथीन। ठीक है, साथ ही इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। ठीक है, और ये जो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड में ही देख रहे हैं, ये जनरली प्लांट हार्मोन होता है, प्लांट में आपके हार्मोन के रूप में पाया जाता है, पौधा में हार्मोन के रूप में पाया जाता है। और ये जनरली जो है नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से वो फल को पकाने के लिए यूज किया जाता है, प्राकृतिक रूप से वो फल को पकाता है। ठीक है, साथ में इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो पॉलीथीन जो बनता है, पॉलीथीन को बनाने में भी एथीन का यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है एथीन का, एथीन से रिलेटेड क्वेश्चन। एथीन जो है वो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, और इसमें जो होते हैं ये जनरली प्लांट हार्मोन है, प्लांट में हार्मोन के रूप में पाया जाता है, और जनरली ये जो फल होते हैं, फल को पकाने में काम आता है, और ये जनरली पॉलीथीन को बनाने में भी यूज होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछेगा इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालिए या पाई बॉन्ड निकालिए, इस तरह से आपको, जो पिछले क्लास में भी हमने बताया था। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिर्फ है, जहां पर एक बॉन्ड है वहां पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, और एक से ज्यादा जो एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं वो पाई बॉन्ड हो गया। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में पूछेगा, तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, तो टोटल सिग्मा पूछा जा सकता है। तो टोटल सिग्मा कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और जबकि पाई बॉन्ड 1। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या फिर आपके पूछेंगे कि डबल बॉन्ड कितना है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 है। या फिर पूछेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच, यहाँ तो सब टोटल मिलाकर पूछा सिग्मा बॉन्ड, या पूछेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ये सब भी, जब स्ट्रक्चर आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे अल्काइन। अल्काइन में जो है, जब ये इसका फॉर्मूला था CnH2n-2, n का वैल्यू यहाँ 2 से स्टार्टिंग होता है, तो जब n का वैल्यू 2 पुट किए तो C2H2 आया। ठीक है, जो फर्स्ट मेंबर हुआ इथाइन। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपके C ट्रिपल बॉन्ड C और इस तरह से H, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये इथाइन है, उसी तरह से n का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो C3H4 इस तरह से आपका जाएगा। ठीक है, तो इस ये हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोप और आइन। ठीक है, तो 4 है, तो C4H6 ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, ये निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे C2H2 कैसे आया, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, C2H4 माइनस 2 बराबर C2H2, ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से निकलता है। तो ये अल्काइन का भी पूछेगा कि अल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर इथाइन होता है, इथाइन जिसे एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिलीन। ठीक है, तो अल्काइन का पहला मेंबर एसिटिलीन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। ठीक है, और ये जनरली जो होता है कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए यूज किए जाते हैं। इससे क्वेश्चन बनता है कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो इथाइन। ठीक है, जिसे एसिटिलीन भी कह सकते हैं, और ये जनरली वेल्डिंग गैस के रूप में भी यूज किया जाता है, जो वेल्डिंग पर्पज से यूज किए जाते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिक्स करके यूज किया जाता है। तो ये दोनों रिएक्शन करके ऑक्सी एसिटिलीन बना लेता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस, और उसे यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्काइन में पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताइए और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताइए, जैसे इथाइन में ही पूछ दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैंने बोला कि जहाँ एक है सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, और सिग्मा के अलावा जो बचा हुआ है, सिंगल के बाद और जो बच रहा है वो पाई है। तो यहाँ पे सिग्मा यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक सिग्मा मान ले, यहाँ पे भी एक सिग्मा, तो 2 और पाई बच गया। तो यहाँ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पूछा जा सकता है, पाई बॉन्ड 2 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे अल्कीन और अल्काइन से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम देखिए फंक्शन ग्रुप, कुछ फंक्शन ग्रुप को ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो फंक्शन ग्रुप जो प्रकार्यात्मक समूह भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हैलो ग्रुप्स जानना है। हैलो ग्रुप्स जो हैलोजन ग्रुप्स होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपके क्या होते हैं, जो फंक्शन ग्रुप होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स पर है, उसमें आपके ग्रुप ऑफ एटम्स ये फंक्शन ग्रुप के रूप में आपके ज्वाइंट होकर के ये आपके कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप के रूप में पढ़ना है, जिसमें आपके अगर आपके जो हाइड्रोकार्बन है उसमें हैलोजन जुड़ जाएगा, हैलोजन ग्रुप जुड़ेगा तो वो आपके हैलो ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अल्कोहल, अगर वहां पर आपका
OH जुड़ जाएगा। जैसे ये आपका R से डिनोट करते हैं, ठीक है। R मतलब ये अल्काइल ग्रुप, मान लीजिए ये आपका चेन है, कार्बन का चेन है, इससे OH जोड़ दिए तो ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। उसी तरह से एल्डिहाइड जो है वो आपका यहाँ पे आपके बहुत सारे कार्बन का चेन है, N यहाँ पे मान लीजिए R है या H भी हो सकता है, R या H से आपका कंबाइन करता है CHO तो एल्डिहाइड बना देता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कीटोन देखा जाए तो यहाँ पे R और यहाँ पर भी R, दोनों तरफ R हो सकता है सेम हो या डिफरेंट हो। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन का चेन कह सकते हैं, ठीक है, वो है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसमें भी COOH, ठीक है, ये पाया जाता है COOH, तो यहाँ भी आपका H या R हो सकता है, H या R मतलब कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि अल्कोहल के बारे में, इथेनॉल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, या एल्डिहाइड का पूछ लेगा, कीटोन के बारे में पूछ देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो इसमें आप पहचान करेंगे कि जहाँ OH लगा रहेगा इसका मतलब अल्कोहल है, जहाँ CHO लगा रहेगा इसका मतलब एल्डिहाइड है, जहाँ पे CO बीच में रहेगा इस तरह से बॉन्ड, ठीक है, और दोनों साइड आपका कार्बन हो या कार्बन हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, कीटोन। उसी तरह से आपका COOH आपका जुड़ा हुआ हो तो वो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे देखिए, जैसे आपके अल्कोहल के क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर जो होता है मिथेनॉल, इसका फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हैं आसानी से, ROH होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH, ठीक है। जब n का वैल्यू 1 पुट किए तो क्या हो गया, C1 मतलब CH2 × 1 + 1 मतलब CH3OH। तो CH3OH फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल क्या होता है, मिथेनॉल होता है, CH3OH मिथेनॉल, ठीक है। तो नाम भी आप ध्यान देंगे, मीथेन जैसे लिख रहे थे, मीथेन फर्स्ट मेंबर, एक कार्बन के लिए मिथ लिखते हैं तो मीथेन, और ओल OH है तो ओल, मिथेनॉल हो गया। तो यहाँ पे मिथेनॉल हो गया, और सेकेंड मेंबर होता है जो वो इथेनॉल होता है, ठीक है, इथेनॉल होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मिथेनॉल और इथेनॉल में कौन जो है आपके ड्रिंकिंग पर्पज से यूज किए जाते हैं, जो वाइन में, जो शराब में यूज किए जाते हैं, कौन आपके यूज किए जाते हैं, मिथेनॉल होता है कि इथेनॉल होता है। तो इथेनॉल ध्यान रखेंगे वाइन में यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पज से आपका इथेनॉल यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये और एक क्वेश्चन बनता है कि वुड स्प्रिट और एक स्प्रिट, ठीक है, स्प्रिट और वुड स्प्रिट। इसमें क्वेश्चन घुमाता है कि स्प्रिट के नाम से कौन जाना जाता है, वुड स्प्रिट के नाम से कौन जाना जाता है। तो वुड स्प्रिट जो लकड़ी वाला स्प्रिट जो होता है वो मिथेनॉल होते हैं, और जबकि स्प्रिट से बोलेगा तो वो आपके होते हैं इथेनॉल, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो ड्रिंकिंग पर्पस में यूज किए जाते हैं, इथेनॉल जो यूज किए जाते हैं वो जनरली जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आपके जनरली मिथेनॉल ऐड कर देने पे क्या हो जाता है, वो जनरली टॉक्सिक होता है, मतलब ये जहरीला होता है। तो जहरीले होने के कारण अगर 5% भी अगर आपने मिथेनॉल ऐड कर देते हैं तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है, या वो अंधा भी हो सकता है, ठीक है, अंधा भी हो सकता है। लेकिन ये आपके इथेनॉल में ऐसा नहीं होता है। और इथेनॉल का देखा जाए तो ये जनरली सॉल्वेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, जो डेटॉल बनते हैं उसमें भी यूज किए जाते हैं, या जर्मिसाइड्स कीटाणुनाशक के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है, जर्मिसाइड्स, या फिर आपके बहुत सारे जो मेडिसिन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें भी आप इथेनॉल का यूज किए जाते हैं। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट बनते हैं अल्कोहल से, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपको एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अल्कोहल के बारे में क्या देखें कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल मिथेनॉल, और सेकेंड इथेनॉल, मिथेनॉल को वुड स्प्रिट, इथेनॉल को स्प्रिट, मिथेनॉल टॉक्सिक होता है जबकि ये टॉक्सिक नहीं होता है, इसका यूज मेडिसिन वगैरह में आपके किए जाते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। अब आप कमेंट जरूर करें कि कैसा वीडियो लग रहा है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।